Hello students, in this video we shall study the class of 11 means कक्षा 11 का लेसन 1.1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक महिला का क्या प्रतिकृति, एक महिला की क्या है ये प्रतिकृति है। ठीक है, रिटर्न बाय खुशवंत सिंह। ये किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है, इस लेसन को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब है नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट मीन्स नोटिस करो दिस एक्सप्रेशन, इसके भाव, इन द टेक्स्ट मीन्स शब्दों में इसके भाव को नोटिस करो। ठीक है, इन्फर मीन्स सत्यता की जांच करना, देयर मीनिंग्स, इसके मीनिंग के सत्यता की जांच करो, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट मीन्स कॉन्सेप्ट से इसके सत्यता की मीनिंग की जांच करो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब हम। इन थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, इन थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। द थॉट क्या लिखा है? द थॉट पास मीन्स थी, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, रिवॉल्टिंग मीन्स घिनौनी, सोच लगभग घिनौनी थी। ठीक है, आगे अब एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एन एक्सपेंस मीन्स विस्तार या फिर फैलाव, ऑफ मीन्स का, प्योर शुद्धता का विस्तार, वाइट शुद्धता का विस्तार, और सेरेनिटी वाइट प्योर ऑफ एक्सपेंस एन मीन्स एक महत्वपूर्ण सफ़ेद शुद्धता का विस्तार, एक महत्वपूर्ण सफ़ेद शुद्धता का विस्तार। ठीक है, और जब भी आप पढ़ो ना तो मीनिंग के लिखने के लिए अपनी एक नोटबुक साथ में लेकर बैठा करें। अभी बढ़िया आप लोग बैठो, नोटबुक पर लिखो, जो नहीं आ रहा है समझ नोटबुक पर नोट करते जाओ और लास्ट में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग मीन्स पॉइंट में तो मोड़, या फिर दोस्ती में दरार आना, या फिर अलग अलग हो जाना। ठीक है, मीन्स दो अलग अलग रास्तों में मुड़ जाना, इसका मीन्स क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट। आगे है एक्सेप्ट हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। एक्सेप्टेड स्वीकार करो, सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। सेक्युलरिज्म मीन्स एकांत स्वीकार करो, या उसका एकांत स्वीकार करो, विद रेजिग्नेशन के साथ उसका एकांत स्वीकार करो। ठीक है, आगे है अ वेरिटेबल वेडलम ऑफ चर्पिंग्स। अ वेरिटेबल वेडलम मीन्स एक कोलाहलपूर्ण स्थान, इसका मीन्स क्या हो गया? एक कोलाहलपूर्ण स्थान। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि सच्चा या हंगामा वाले स्थान, सच्चा हंगामा वाला स्थान मीन्स ऐसा स्थान जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भाई आप आराम से बातें, मतलब भाई अपनी अपनी धुन में बातें करने लगती हैं, तो शोर शराबा नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कोलाहलपूर्ण स्थान। ठीक है, तो कोलाहल वेरिटेबल बेडलम मीन्स कोलाहलपूर्ण स्थान या फिर हंगामे वाला स्थान, ऑफ चर्पिंग्स, और वो भी किसका? चिड़ियों का हंगामे वाला स्थान या चिड़ियों का कोलाहलपूर्ण वाला स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फ्री वॉलियस रेबुक्स। फ्री वाली रेबुक्स मीन्स होता है तुच्छ फटकार, इसको क्या बोलते हैं अपन? तुच्छ फटकार बोल सकते हैं। एक तो मीनिंग इसका ये हो गया, एक और मीनिंग है इसका, वो है मधुर झिड़कियाँ। क्या है? मधुर झिड़कियाँ मीन्स बहुत प्रेम पूर्वक बोलना, मीन्स जैसे किसी ने कोई गलती कर दी तो उससे बिल्कुल अपन आराम से बोलो। ठीक है, मीन्स और ऐसे बोलो उससे कि उसको समझ में आ जाए और बुरा का बुरा ना लगे। ठीक है, आगे है द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डेलीफिलेटेड ड्रम। द सैगिंग स्किन्स में होता है ढीली त्वचा। क्या बोलेंगे इसको अपन? ढीली त्वचा। सेकंड में ढीली, स्किन मीन्स त्वचा, ऑफ द ड्रेपिटेड मीन्स टूटे हुए, ड्रेपिटेड मीन्स होता है टूटे हुए ड्रम की, मीन्स टूटे हुए ड्रम की ढीली त्वचा। ठीक है, इसका मीन्स आपको और आगे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आया होगा तो, पर आप हमेशा नोटबुक लेकर बैठा करें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बनाओ। इसका आता है पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, इसकी अपन इंग्लिश पढ़ेंगे और इसकी अपन हिंदी भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादियाँ, my grandmother means मेरी दादी माँ, like तरह everybody's, मेरी दादी माँ भी हैं अन्य दादी माँ की तरह, मेरी दादी माँ भी हैं अन्य दादी की तरह, अन्य ग्रैंडमदर की तरह, मेरी दादी माँ भी अन्य ग्रैंडमदर की तरह हैं। was means थी, an old woman मतलब मेरी ओल्ड वुमेन महिला, मेरी दादी माँ भी अन्य लोगों की दादी माँ की तरह ही मेरी दादी माँ भी थीं।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन अब। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। ठीक है, सी हैड बीन ओल्ड मीन्स वह बूढ़ी थी, वह बूढ़ी हो गई थी, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, और 20 सालों से उनके चेहरे पर क्या थी, रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ, रिंकल्ड मीन्स क्या होता है, झुर्रियाँ। भैया अब नोट करते जाना कॉपी में, ठीक है, जो मीनिंग मैं बोल रहा हूँ वो कॉपी में नोट करते जाना अलग से, बढ़िया एक रजिस्टर बनाना, एक उस पर डालना लेसन 11, उससे ये मीनिंग लिखा करे और उसको लिखते जाया करे, तो आपको अगली बार जब आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट करते जाना आप लोग। एंड रिंकल्ड फॉर 20 years, और 20 सालों से क्या हुआ है, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। दैट जो आई हैड नॉन हर, मैंने उन्हें जान लिया है, मीन्स 20 साल से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ और मैंने उन्हें अच्छे से जान लिया है। ठीक है, अब है पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। ठीक है, पीपल सेड दैट, लोग कहते थे या लोगों ने कहा, पीपल सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लोगों ने कहा, दैट मीन्स की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, वह एक बार या वह एक समय, वंस मीन्स एक समय या फिर एक बार, यंग मीन्स जवान, एंड प्रिटी जवान और सुंदर थी, वह एक समय जवान और सुंदर थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन अब। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। ठीक है, और उनके एक पति भी थे, बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह था हार्ड ऑफ बिलीव मीन्स, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन इस पर क्या था, इस पर विश्वास करना मुश्किल था। ठीक है, आगे अब, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट मीन्स क्या, प्रतिकृति या तस्वीर, ठीक है, या चित्र, मेरी दादाजी का चित्र हैंग मीन्स टंगा हुआ था ऊपर, द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेंटल पीस के ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी का चित्र मेंटल पीस के ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। ठीक है, अब मेंटल पीस मीन्स क्या होता है, बैठक में आगे का स्थान या फिर आग का स्थान। ठीक है, आप तो ऐसा मान के चलो सबसे ऊपर, कमरे में सबसे ऊपर टंगा हुआ था। ठीक है, कमरे में सबसे ऊपर टंगा हुआ था। ठीक है, कील मान लो, अपन कुछ ही मान लो, ड्राइंग रूम में कमरे सबसे ऊपर टंगा हुआ था। आगे अब, ही बोर आ बिग टर्बन मीन्स उन्होंने पहनी हुई थी एक पगड़ी, टर्बन मीन्स क्या होता है, पगड़ी, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले कपड़े पहने हुए थे, और क्या होता है, और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट ब्रेड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, हिज लॉन्ग उनका बड़ा, वाइट बियर्ड कवर्ड उनकी बड़ी, वाइट बियर्ड कवर्ड उनकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी ने, उनकी सफ़ेद दाढ़ी ने, कवर्ड मीन्स ढका हुआ था, द बेस्ट मीन्स बेस्ट पार्ट मीन्स सबसे अच्छा भाग ऑफ चेस्ट का सबसे अच्छा वाला भाग ढका हुआ था, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह 100 साल से ज़्यादा के भी दिख रहे थे। ठीक है, और वह 100 साल से ज़्यादा के लग रहे थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children। ठीक है, he did not look सी sort of person मीन्स वह नहीं थी या वह नहीं दिखती थी, शॉर्ट मीन्स छोटी, ऑफ पर्सन वह छोटी व्यक्ति नहीं दिखती थी, जो वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन की उनके पास हैं वाइफ और बच्चे हैं, वह छोटी नहीं दिखती थी कि उनके पास वाइफ और बच्चे भी हैं। या फिर एक बार और बताता हूँ मैं आपको, ही लुक्ड एज ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट पर्सन मीन्स वह एक छोटी व्यक्ति थी। ठीक है, आगे है इसमें, हु वुड हैव अ वाइफ
और चिल्ड्रन मीन्स वह ऐसी नहीं लगती थी कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी और बच्चे हो। अभी दादाजी की बात कर रहे हैं, जो वुड है मतलब वो वुड है वाइफ, उनके पास वाइफ हो या बच्चे हों, वो है वह ऐसे नहीं दिखते थे कि उनके पास वाइफ हो और बच्चे हों। हो गया क्लियर? ठीक है, आगे पढ़ता हूँ मैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉस्ट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, ही लुक्ड वह देखते थे, एज इफ ऐसे मानो कि, एज इफ मानो कि, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि ही वह केवल सकते थे, वह केवल उनके पास हो सकते थे लॉट्स एंड लॉस्ट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे हो सकते थे। ठीक है, अब उन्होंने ये बताया है, पहली लाइन में क्या बोला, वह ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी पत्नी और बच्चे होंगे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उनके ऐसे नहीं लगते थे कि पत्नी और बच्चे होंगे, पर वो कैसे दिखते थे कि उनके बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो ऐसे दिखते थे। इन्हें पूरी लाइन में ये समझा दिया अपन को। ठीक है, आगे है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, बीइंग यंग मीन्स जवान, एंड प्रिटी और मेरी दादी माँ क्या होंगी, जवान और सुंदर होंगी। या जहाँ तक दादी माँ के जवान होने या खूबसूरत होने की बात है, इसका क्या होगा, जहाँ तक दादी माँ एस फोर, जहाँ तक मेरी दादी माँ की और होंगी जवान और सुंदर हैं, मेरी दादी माँ की जवान या सुंदर होने की बात है। बीइंग मीन्स होने की बात है। ठीक है, बीइंग मीन्स क्या होगा, होना। जहाँ तक मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर की बात है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब ये थॉट कैसे थे उसके थे, तो उसके थॉट कैसे, लगभग घिनौने थे। उसके थॉट कैसे थे, लगभग घिनौने थे। ठीक है, अगली लाइन का अर्थ मैंने आपको वैसे बता दिया, एक बार और बता रहा हूँ। ठीक है, थॉट कैसे थे, लगभग घिनौने थे। आगे है, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब सी ऑफन वह अक्सर बताती, टोल्ड मीन्स बताना, वह अक्सर बताती, अस मीन्स हमें, पे अक्सर हमें बताती, ऑफ द गेम्स गेम्स के बारे में, वह अक्सर हमें गेम्स के बारे में बताती। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो वह बचपन में खेला करती थी, जो खेल वह बचपन में खेला करती थी, उन खेलों के बारे में हमें बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड यूएनडी गिफ्टेड unity on her part, and we treated it like the fables of the prophets the used to tell us। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना। That seemed मीन्स ऐसा प्रतीत होता था, quite absurd कि and undignified ठीक है, दैट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड मीन्स बेतुका, एब्सर्ड मीन्स बेतुका, एंड अनडिग्निफाइड मीन्स उनके शान के खिलाफ यह प्रतीत होता था, बेतुका या और उनकी शान के खिलाफ प्रतीत होता था। ऑन हर पार्ट, उनकी मीन्स उनकी शान के खिलाफ प्रतीत होता था, उनके पार्ट के खिलाफ होता था। एंड बी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, बी ट्रीटेड वह सिखाती थी, इट इसकी तरह, वह इसकी तरह सिखाती थी, फेबल्स वह इसकी तरह हमें कहानियाँ सुनाती थी या फेबल्स बताती थी। ठीक है, कहानी मान चलो अपन, इस तरह वो हमें सिखाती थी या सुनाती थी। ऑफ द प्रोफोफ्स सी यूज टू टेल अस, प्रोफोफ्स भी होता पुरानी कथाएं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं दंत कथाएं। ठीक है, दंत कथाएं सी यूज टू एज हमें सुनाया करती थी। ठीक है, वे सुनाया कर हमें दंत कथाएं क्या करती थी, सुनाया करती थी। ठीक है, अब फेबल्स मीन्स अपन बोलेंगे, ये फेबल्स लिखा, इसका मतलब महसूस होना भी हो सकता है। ठीक है, महसूस होना ही है। ठीक है, बीट्रेटेड अभी हमें इस तरह सिखाती थी, महसूस होना। ठीक है, या उनकी ये शान के खिलाफ महसूस होता था, ये इसका मीन्स महसूस निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गया क्या? अब आगे पढ़ते हैं अपन, अब पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं अपन। अब सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लेगेटी वेंट। ठीक है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा कैसी थी, छोटी, एंड फैट मीन्स मोटी, एंड सेलिगिटी बेंट और कमर से झुकी हुई, वह हमेशा कहती थी छोटी मोटी और कमर से झुकी हुई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब। हर फेस वाज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स
रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, ठीक है। हर फेस उनका चेहरा था, क्रिस कॉर्स मीन्स जाल सा, क्रिस कॉर्स मीन्स जाल सा, इन रिंकल्ड रिंकल्ड उनके चेहरे पर झर्रियों झुर्रियों का जाल सा था। रिंकल रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मीन्स हर जगह थे, हर जगह से हर जगह तक, हर जगह से हर जगह तक उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा था। आगे है नहीं, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, नहीं हम थे, हम निश्चित थे, हम सर्टेन मीन्स हम निश्चित थे कि वह हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, क्या लिखा है जी, नॉन हर, पहले पिछले पेज पे देख रहे हैं बना, मीन्स सी हैड ऑलवेज वह हमेशा से, वह हमेशा से थी, वी हैड हम थे, और हम कैसे थे, हमने उन्हें जान लिया था, वे हमेशा से ऐसी थी और हमने उन्हें, ही सी हैड ऑलवेज बीन मतलब वे हमेशा से ऐसी थी, वी हैड नॉन हर, वी हैड नॉन हर और हमने उन्हें, वी हैड और ये क्या लिखा है नॉन हर, और हमने उन्हें क्या हुआ था, हमने उन्हें जान लिया था, ठीक है। क्या बोल रहा है जी, हमने उन्हें जान लिया था, ठीक है, हमने उन्हें जान लिया था। आगे है अब ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, अब ओल्ड मीन्स बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड मीन्स इतनी ज़्यादा बूढ़ी, बूढ़ी क्या इतनी वाली, टेरिबली मीन्स बहुत, कहता हो तो बहुत, और इतनी ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, ठीक है। सो मतलब इतना, टेरिबली मीन्स इतनी ज़्यादा, ओल्ड मीन्स बूढ़ी और इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि दैट मीन्स कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर मीन्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती या इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। ओल्डर मीन्स ग्राउंड मीन्स क्या होता है बढ़ना, और ओल्डर मीन्स क्या होता है बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा और भी ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री हो गई ओल्ड की, ठीक है। तो वह इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी या वह इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती थी। अब एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, एंड हैड स्टेड वह ठहरी हुई थी, एट द सेम एज इस एज पर, फॉर 20 ईयर्स मीन्स वह जो जैसी अभी दिख रही हैं ऐसी वो लगभग 20 साल से ऐसी वो दिखती आ रही हैं, इस उम्र में लगभग 20 साल से ठहरी हुई थी, ठीक है। आगे है सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, सी कुड नेवर वह कभी भी, हैड बीन प्रिटी वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल लेकिन वह हमेशा सुंदर थी, ठीक है, लेकिन वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। और आगे ये क्या बोल रहा है, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल लेकिन वह हमेशा सुंदर थी, ठीक है। सी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her rest on balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अब इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से समझना, लेकिन ये तो हो गया तुमने। सी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, ठीक है। सी हॉप्ड अबाउट द हाउस मीन्स वह हिल डुल कर चलती रहती थी, क्या होता है हॉप्ड मीन्स क्या होता है हिल डुल कर चलना या फिर लड़खड़ाते हुए चलना, ठीक है। वह हिल डुल कर चलती रहती थी अबाउट द हाउस घर के चारों ओर, घर के चारों ओर या फिर घर में या घर के आसपास, क्योंकि घर में ही रहती थी या घर के आसपास मीन्स या घर में ही लड़खड़ाते हुए चलती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट और वो वाइट विद वन हैंड, और देखो विद, अब वो स्पॉटलेस वाइट हैंड स्पॉटलेट वाइट वाइट मीन्स, और वो सफ़ेद धब्बेदार कैसी थी साड़ी पहनती थी, सफ़ेद धब्बेदार साड़ी पहन, इसमें वैसे साड़ी दिया नहीं है पर अपन को समझना पड़ेगा, स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहन या स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहनती, ठीक है। विद वन हैंड और उनका एक हाथ रेस्टिंग ऑन हर रेस्ट, और उनका एक हाथ होता ना, एक हाथ उनकी कमर पर होता, ठीक है, एक हाथ कहाँ होता उनकी कमर पर। टू बैलेंस हर स्टॉप मीन्स ठहरने में, बैलेंस बनाने में, ठहरने में क्या था बैलेंस बनाने में, एंड और द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरी बात बताते हैं, बीट्स मीन्स होता है मन का, ऑफ हर रोजरी और उनकी माला का मन का, दूसरा बताती हैं माला का मन का, ठीक है। अब माला की मन का ही बता रही है, इसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। आगे है अब हर सिल्वर लॉक्स वर स्टेटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेल, ठीक है। हर सिल्वर लेग्स
वर मीन्स उनकी उनकी चांदी जैसी लटें, लॉक्स मीन्स क्या होता है, चांदी जैसी लटें, उनकी चांदी जैसी लटें थीं, स्क्रेड अनटाइटली, स्ट्रेक्टेड अनटाइटली मतलब होता है लापरवाही से, अनटाइटली मीन्स लापरवाही से, और स्ट्रेक्ड मीन्स होता है बंदी होना, ठीक है, या बिखरी होना, ठीक है, क्या होता है, बिखरी होना, सही मीनिंग हो जाएगा इसका, बिखरी होना। और उनकी जो चांदी जैसी लटें हैं ना वो लापरवाही से बिखरी रहती, लापरवाही से क्या रहती, बिखरी रहती। ओवर द पेल, उनके चेहरे पर। अब पेल होता है ना, पेल एक ऐसा चेहरा होता है मीन्स जैसे बीमारी में पीला पड़ जाता है किसी किसी का चेहरा, या फिर वे लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनका चेहरा बहुत पीला पड़ जाता है, मीन्स किसी बीमारी के कारण या ज़्यादा उम्र के कारण चेहरे का पीला पड़ना, उसको अपन बोलते हैं पेल, ठीक है, उनका चेहरा कैसा था, पेल था। अब है पकड़ फेस, पकड़ फेस, अब इसका मीन्स हो जाएगा अपना पकड़ फेस, मीन्स होता है छितरी रहना, फेस मीन्स उनकी जो लटें थी ना, पकड़ फेस मीन्स उनके चेहरे पर क्या थी, छितरी रहती थी, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं पकड़ फेस में क्या हो, छितरी रहना मीन्स चेहरे पर बिक्री होना पूरी तरह से, ठीक है, छितरी होती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इन्यूडेबल प्रेयर, इन हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मीन्स उनके ओंठ लगातार मूव्ड में होता बुदबुदाना या हिलना डुलना, मूड में से हिलना डुलना होता है, और वैसे अपन लेसन में दिया है बुदबुदाना, तो उनकी ओंठ हिलती डुलती रहती थी इंक्लूडिबल प्रेयर, उनकी इंक्लूडिबल प्रेयर में, तो उनके होंठ इंक्लूडिबल प्रेयर में हिलती डुलती रहते थे, ठीक है। यस हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वह थी के समान थी, विंटर लैंडस्केप मीन्स भू इसको बोलते हैं अपन भूदृश्य, क्या बोलते हैं, भूदृश्य, वह किसके, वह भूदृश्य के समान थी, वह पहाड़ों में भूदृश्य के समान थी, द इन द माउंटेन्स पहाड़, वह पहाड़ों में भूदृश्य के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एन एक्सपेंस और विस्तार थी, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मीन्स प्योर वाइट शुद्धता का, प्योर वाइट महत्वपूर्ण सफ़ेद शुद्धता का विस्तार था, महत्वपूर्ण सफ़ेद शुद्धता का विस्तार थी। ब्रेथिंग पीस एंड कॉन्टेम्पटमेंट, ब्रेथिंग पेंथ एंड कॉन्टेम्पटमेंट, अब इसका मीन्स हो जाएगा अपना, बस शांति एवं संतुष्टि कि हवा की झोंके के समान थी, ठीक है, बस शांति, ब्रेथिंग मीन्स क्या, तो हवा के हवा का झोंका, ठीक है, पीस मीन्स शांति, और कॉन्टेंट मीन्स संतुष्टि, और शांति और संतुष्टि के हवा की झोंके के समान थी, ठीक है। अब अपना दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मेरी दादी माँ, एंड और आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। आगे है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्टेंटली टुगेदर, ठीक है, अब इसको ध्यान समझना, माई पेरेंट्स मीन्स मेरे माता पिता, लेफ्ट मी मीन्स मुझे छोड़ गए, विद हर उनके साथ, मेरे माता पिता उनके साथ मुझे छोड़ गए, व्हेन जब, दे वेंट टू लिव इन द सिटी जब वे शहर में रहने लगे, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर और हम एक साथ रह रहे थे, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ रहे, कॉन्स्टेंटली मीन्स आराम से बढ़िया, हम थे कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। आगे यार, सी यूज टू बैक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, सी यूज्ड वेकअप, वह मुझे जगाया करती थी, वह मुझे जगाया कर, वॉकअप मीन्स क्या होता है, जगाना, वह मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड गेट मी रेडी और मुझे तैयार करती थी, फॉर स्कूल और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, ठीक है। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोन्स सिंग सॉन्ग वाइल सी वेथेड एंड ड्रेस्ड, अब इसको ध्यान से समझना आप, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर,
सी सेड हर, वह कहती उनकी मॉर्निंग प्रेयर, वह उनकी सुबह की प्रार्थना कहती इन आ मोनोटोन्स मीन्स इस उम्मीद से नहीं, मोनोटोन्स सिंग सॉन्ग मीन्स चुपचाप गाती जाती, ठीक है, चुपचाप गाती जाती। मोनोटोन्स मीन्स वैसे होता है, मोनोटोन्स मीन्स होता है एक लय, ठीक है। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह उनकी सुबह की प्रार्थना कहती इन मोनोटोन्स एक लय में, सिंग सॉन्ग मीन्स गाती, वाइल जबकि सी सी बोथड सी वेट एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और मुझे और वह मतलब नहाती एंड ड्रेस पहनाती मुझे, मैं नहाती और ड्रेस पहनाती मुझे इन द होप इस उम्मीद से, दैट की आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इन वाई हार्ट, मैं इसे सुनूंगा, मैं इसे लिसन मीन सुनना, मैं इसे सुनूंगा एंड गेट इट नो इट वाई हार्ट, यह इस प्रकार का फ्रेज मान सकते हैं, मीन्स कंठस्थ करना, या फिर अपने हिंदी बोलेंगे कि दिल से जान लेना। मैं भाई इस उम्मीद से भाई इस उम्मीद से कहती थी प्रार्थना कि मैं एक दिन इसे अच्छे दिल से जान लूँगा या फिर कंठस्थ कर लूँगा, ठीक है। आगे है आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोथर टू लर्न इट, आई लिसनड बिकॉज मैं सुनता था बिकॉज क्योंकि आई लव्ड मैं प्यार करता था हर वॉइस उनकी आवाज़ से, लेकिन मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था, मैं उनकी आवाज़ से आई लव्ड वॉइस में उनकी आवाज़ से प्यार करता था, बट नेवर बोथर्ड टू लर्न, लेकिन कभी भी मैं परेशान, बोथर्ड मीन्स क्या होता है परेशान, लेकिन मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ लर्न इसे सीखने से, लेकिन इसे सीखने से मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ। देन फिर सी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, ठीक है। देन तब सी वुड फैच माई वुडन, वह मुझे पकड़ाती माई वुडन स्लेट मेरी लकड़ी की स्लेट, ठीक है, विच जो सी हैड ऑलरेडी वॉश जिसे वह पहले से ही धो देती, एंड प्लीज्ड विथ येलो चाक, ठीक है, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और पीली चाक से क्या कर देती पहले से वो प्लास्टर्ड कर देती, ठीक है। आगे है अ टिनी अर्दन इंक पोट, टिनी अर्दन इंक पोट मीन्स हो गया एक छोटी सी मिट्टी की दवात, टिनी मीन्स छोटी सी, अर्दन मीन्स मिट्टी की, इंक पोट मीन्स एक छोटी सी मिट्टी की दवात, एंड और अ रेड पेन और एक लाल का पेन, और एक क्या होता था और एक लाल का पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में बांध दी थी, टाई मीन्स बांधना, और उन्हें देम मीन्स उन्हें और उन सबको इन अ बंडल और उन सबको एक बंडल में बांध देती, एंड हैंड इट टू मी और मुझे पकड़ा देती या मेरी हैंडल कर देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थ्रिक, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ अ थ्रिक मीन्स नाश्ते के बाद, ठीक है। थ्रिक मीन्स होता है मोटी, थ्रिक मीन्स क्या होता है मोटी, STL स्टाइल चपाती मीन्स मोटी बासी चपाती, स्टाइल मीन्स क्या हो गया बासी, मोटी बासी रोटी, विद आ लिटिल बटर उस पर कैसा लगाते थोड़ा सा घी लगाते, एंड शुगर थोड़ा सा घी लगाते और थोड़ी सी शुगर लगाते, एंड स्पेयर्ड ऑन इट और उस पर थोड़ा क्या चीज़ देते शक्कर, और उस पर थोड़ी सी शक्कर छिड़क देते, ठीक है। उसमें थोड़ा सा घी मिलाते, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा घी लगाते, थोड़ा सा बटर लगाते, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा शक्कर भड़क देते, ठीक है। फिर आगे है वी वेंट टू स्कूल, फिर हम इसके बाद हम स्कूल जाते। सी कैरीड सेवरल स्लेट स्टेल चपातीस विद हर टू हर विलेज डॉग, सी कैरीड वह मतलब कई डालती से रखती क्या हो वह साथ में रखती, कैरीड में साथ रखती, सेवरल स्लेट मीन्स कई बासी रोटियां, वह साथ में कई बासी रोटियां रखती, कल वह कई बासी रोटी रखती, विद हर उनके साथ, ठीक है, फॉर द विलेज डॉग्स गाँव के कुत्तों के लिए, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने आपको 3 पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। यदि आपने देखिए सॉरी इसके पहले मैंने इस लेसन की वीडियो तो बनाई नहीं है, यदि आपने इनको कंप्लीट कर लिया है तो कर लेना आप,
बड़ी अच्छी समझ लेना। जो कुछ भी समझ में ना आया आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही, नहीं है तो लिख लो आप 9009492595। आए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।